डर डर है क्या, इसको समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो ये डर जो है हमारे माइंड की एक तरह सेल्फ क्रिएशन है। ये देखें, आप बचपन से ही देखें कि जब हम छोटे रहे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने या जो भी हमारे शुभचिंतक थे, हमारी किसी भी गलती को करने से पहले या कुछ भी ऐसा करने से पहले जिसे वो किसी और तरह भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कहकर डराया जिससे कि हमारे एक माइंड में वो क्रिएट हो गई वो स्थिति। अगर एक छोटा बच्चा अंधेरे की तरफ जा रहा होता है, उसे कुछ और भी कहा जा सकता था, लेकिन उसको घर के बड़े बुजुर्गों ने यही कह के डराया, अंधेरे में वहाँ ना जाओ, वहाँ भूत होता है। क्या वहाँ भूत था जिससे उसे, क्या वो भूत बच्चों को ही डराता है या बच्चों को ही डर लगना चाहिए उससे? ऐसा नहीं हुआ और उसका विश्वास कम हो गया, वो अंधेरे से ही डरने लगा। एक छोटा बच्चा अगर किसी चीज़ को भी करने लगा, माना कि साइकिल ही चलाने के लिए उसने अपनी इच्छुकता दिखाई, तो परिवार के सदस्यों ने उसकी पीठ थपथपाने की बजाय उसको अधिकांश केस में डराया ही है कि नहीं, अभी नहीं चलाई जा सकती। क्या साइकिल चलाने की, सीखने की कोई उम्र थी? एक क्रिएट कर दिया गया, विश्वास नहीं बढ़ाया गया। ये तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो एक सर्वसामान्य एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमने देखे, या तो हमने सुनी सुनाई बातों से एक माइंड में क्रिएट कर ली चीज़ें, या देखे हुए अनुभव से लोगों के साथ हो रही चीज़ों को देखकर हमने क्रिएट कर ली। और अगर हम देखें अपने अनुभव से ही, हमारे इसी डर की वजह से हम अपने जीवन को आगे भी नहीं बढ़ा पाए कई बार, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाए। क्योंकि डर की भावना में जब हम रहे तो हमारा विश्वास कम रहा, सोच तो रहे थे करने का कुछ भी, लेकिन कर नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में हम इतना निराश हो गए, और निराशा की स्थिति में ही हमने ऐसे लोगों से जो हमारी ही तरह ही थे संगसात कर लिया कि हम उस केमिकल की तरफ चले गए जिसकी वजह से आज के दिन हम पूरी तरह से यहाँ पर निराश होकर बैठे हैं। कई लोगों ने अपने महसूस किया होगा कि डर की स्थिति से निकलने के लिए कि हमारे अंदर विश्वास, एक डरपोक व्यक्ति एक डर रहा हो किसी भी चीज़ को करने से, जैसे ही उसने केमिकल का सेवन किया उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। ये वास्तविक तरीका नहीं था, क्योंकि लेकिन हुआ वास्तविक तरीका तब वर्क कर सकता था जब आपके माइंड में सेल्फ क्रिएशन नहीं होती। अगर बताया होता कि कोई बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो क्रिएशन दूसरी होती। लेकिन कुछ तो हमारे साथ शुरू से ही ऐसा हुआ, कुछ हमने खुद क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो एक ऐसी चीज़ आ गई जिसे डर का नाम दिया। और डर की एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारे विश्वास की कमी हमें ही खुद को नज़र आती है, और कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं, अगर करते भी हैं तो उतनी परफेक्टली नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये डर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि आज के दिन हम सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो सुधार को हम अच्छे से समझ सकें और सुधार प्रक्रिया में हम अच्छे से आगे बढ़ सकें, इसलिए ज़रूरी ये है कि डर को समझना ना, और फिर